हेलो, स्वागत है आप सभी का गाइस। यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपको ताने मारने वाले लोग क्यों ताने मारते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें होती है कि कोई बात आपके सामने से आकर कोई इंसान बोल देता तो समझ में आता है। कोई बोलता नहीं है पर इस तरीके से करता है, किसी का माध्यम बनाकर के, कुछ बातों को माध्यम बनाकर किसी सिचुएशन को या किसी और के ऊपर या किसी और तरीके से बोलना, बताना, समझाना, कहना, ताने मारते हैं। तो ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं, या क्या चीज़ें हैं आपकी रीडिंग। तो ये लोग ताने क्यों मारते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और गाइस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो लोग आपको ताने क्यों मारते हैं, ये लोग, ये जो हैं कौन है, क्या है, किस तरीके से है, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही। ठीक है, क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग, क्या बताने जा रही है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं तानों से। ठीक है, तो यहाँ पर सारी एलिमेंट्स है, सारी एनर्जी है। ठीक है, और सारी राशियाँ भी हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाकर ज़रूर देखिए। हो सकता है जो आप जानना समझना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, पक्का कंफर्म मिलेगा, गाइडेंस के साथ मिलेगा। आपको गाइडेंस फॉलो करनी होगी तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि लोग ताने क्यों मारते हैं। ये लोग ताने इसलिए मारते हैं गाइस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये चीज़ कोई एक ऐसी चीज़ दिखती है कि जैसे कोई रिश्ता है यहाँ पर। देखिए, ये कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आपके रिश्ते किसी से ख़ास हो सकते, जैसे बहुत अहम, पुराने, बचपन से जुड़े हुए, पुरानी जगह से जुड़े हुए, या आपका पुराना घर हो कहीं, या कुछ ऐसी जगह से ये हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो पुराने टाइम से आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, बचपन से, जन्म से, और बहुत ख़ास हो सकते हैं। पड़ोसी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आपके जानकार भी हो सकते हैं, इसमें रिलेटिव भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में रहने वाले कोई ऐसे जो आपसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं शुरू से, और आपकी आसपास फैमिली से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो दिख रही है ना, कुछ ऐसी ऐसी दिख रही है कि जैसे यहाँ पर ये देखिए दिया तो जा रहा है, और यहाँ पर एक कप है, या बुके बोल सकते हैं कि यस उनको दिया जा रहा है, और एक ले रहा है, लेकिन एक हाथ से दे रहे हैं, उसमें दूसरा हाथ नहीं लगा है। आपने देखा, अगर ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे तो ये बताता है कि एक हाथ को पीछे रखा गया। अगर हम किसी को सम्मान के साथ कोई चीज़ देते हैं तो दोनों हाथ लगा कर देते। किसी का सम्मान करना, या किसी को फूल देना, या किसी को कुछ चीज़ देना। ठीक है, तो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बिहेवियर होता है। बॉडी लैंग्वेज कैसे समझी जाती किसी की, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। आप फॉर्मली किसी चीज़ को ऐसी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, या फिर उसको मन से, आत्मा से, दिल से, किसी रिस्पेक्ट के साथ, बहुत भाव के साथ, फीलिंग के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें आपकी समझ में आती कि ये रिश्ता तो है, लेकिन वो भावनाएं, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ कुछ है जो मिसिंग है यहाँ। ठीक है, अब आती है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, कि चीज़ों को जैसे अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कभी इन्होंने हंसा हो, या कुछ ऐसी हंसी उड़ाई हो, या फिर आपकी किसी बात पर चीज़ें बहुत क्लियर है गाइस। ऐसा लग रहा है कि जैसे मजाक टाइप का बनाना, या फिर आपको उसमें नीचे दिखाना, थोड़ा सा डिग्रेड करना, या फिर और भी चीज़ें हैं इसमें।
जैसे किसी का फेस देखकर मजाक बनाते हैं या फिर आपको नीचा दिखाते हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी चल रही है। ठीक है, ये सोच की एनर्जी है गाइस। ठीक है, फीलिंग्स और इमोशंस की एनर्जी है जो आपको ऐसे कहीं पर चलते चलते गिरा दिया जाता है। तो जबकि आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा जो रेस्पेक्ट देना चाहिए, जो मान देना चाहिए, जो प्यार देना चाहिए, जो अपनापन देना चाहिए, उससे जुड़े रहे और आपको पता भी नहीं था कि ये आपके साथ इस तरीके की ये सोच रखते हैं। क्योंकि जैसा बोला ना कि एक हाथ में रिश्ता है और दूसरा हाथ खाली है। तो बस वही चीज़ें थी कि दूसरी ओर से ये था और आपकी ओर से कुछ और था, है ना, अच्छा था। तो आपके लिए कभी ऐसा है कि जैसे किसी सफलता में इन्होंने कि गलत लोगों के साथ मिलकर, जैसा मैंने बोला कि आपको इनडायरेक्ट वे पर कुछ बातें भी बोली हैं यहाँ पर, और इनडायरेक्ट वे पर आपके दूसरों के सामने जैसे टोंट कसना, कुछ ऐसे ताने बनाना, ताने देना, और फिर उनके साथ मिलकर उसी खुशी पर जिस पर आपकी नाकामी हो सकता है, कहीं आपका कोई काम बिगड़ गया हो, आपका कोई चीज़ बिगड़ गई हो, या आप परेशान रहे हो, या लाइफ का एक हिस्सा ऐसा दिखता है कि काफ़ी आपकी दिक्कतों और दुख में, कष्ट में बीता हो, या रुकी पड़ी हुई लाइफ हो जहाँ सक्सेस, सफलता, कहीं कामयाबी ना मिल रही हो, कोई काम ना बन रहा हो, न केवल आपकी पूरी फैमिली के, आपके बच्चों के, आपके अपने खुद के सारे काम जैसे अचानक से रुक जाना। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ताने भी मारे गए हैं, हंसी भी उड़ाई गई है लोगों के साथ मिल करके, बातें भी बनाई गई है लोगों के साथ, और ऐसी कुछ झूठी बातें भी बोली गई और आपको इस तरीके से किया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। जैसे होता ना कि चार लोग के साथ मिल करके ताली बजाना कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। तो यकीन मानिए ये जो ताने दिए गए हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो आप लिख कर रख लीजिए इनका नाम डायरी में, या इन्होंने जिसने भी आपके साथ किया है, ये आपकी सक्सेस में एक दिन सफलता ज़रूर, जो भी आपको सक्सेस मिलेगी, जो भी सफलता मिलेगी, ये उसमें ताली ज़रूर बजाएंगे, और इनको बजाना पड़ेगा। जो इन्होंने हंसा है, जो इन्होंने टोंट कसा है, जो इन्होंने ताने दिए हैं आपको, या कि कहीं गिराया है, यकीन मानिए वो विश आपकी पूरी होगी। और ये कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो ये आपको ऐसे ही देखेंगे कि काश ये मेरे साथ हो जाता, काश ये मैंने ऐसा ना किया होता, काश अब मैं किस मुंह से इनके सामने जाऊं, या कैसे बोलूं, या किस तरीके से, इतना बुरा तो कर दिया। ऐसी चीज़ों को लेकर के ये ना एक दिन आएगा कि आपकी पीठ भी ठोकेंगे, और पीठ नहीं भी ठोकेंगे क्योंकि इनकी करनी इस तरीके की नहीं रहेगी कि सामने से एकदम से दौड़ करके आए, पर हाँ ज़रूर है ये दूर से बैठ करके देखेंगे ज़रूर और अफसोस करेंगे। ठीक है, ये जो एक रिस्पेक्ट देने की भावना इनके अंदर कभी नहीं थी ना है, और ये आपके लिए नहीं, ये दूसरों के साथ, खास रिश्तों में भी इन्होंने किया है, अपनों के साथ किया हुआ, और आप भी उनके अपने ही हैं, कोई दूर के नहीं हैं। इनकी जब ये यहाँ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही कि इनकी या इनकी कुछ पर्सनल लाइफ की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो ये आपसे दूर भी हट जाते हैं। मतलब कहते हैं जब तक ज़रूरत हो तब तक आप जुड़े रहे, ज़रूरत पूरी हो जाए तो इनका व्यवहार और अंदाज भी बदल जाता है। देख रहे हैं इनका अंदाज क्या है, उसमें बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ये अपनी खुशियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी खुद की पर्सनल वो इच्छाओं के लिए, परिवार के लिए, चीज़ों के लिए अगर बोला जाए तो ये अंदाज देख रहे हैं बैठने का, कैसे तन कर बैठे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आपको कि भैया अब हाँ हो गया, आपसे जो लेना था ले लिया, जो आपसे मिलना था मिल गया, कोई जो बात निकालनी थी निकाल ली, जो काम निकालना था निकाल लिया, जो चाहिए था वो मिल गया, अब हो गया, बस आप अपना रास्ता हम अपना रास्ता। तो ये इनके, और इस पर भी ये एक बाद में बैठ कर के ये उन चीज़ों को लेने के बाद भी एहसान फरामोशी दिखाते, उसमें भी ये ताने मारे हैं इन्होंने आपके लिए। ठीक है, तो सच्चे इंसान की बातें कड़वी लगती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो है कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जहाँ पर आपने एक प्यार के नाते, भावनाओं के नाते, रिश्तों के नाते, अपनेपन के नाते कोई सच्ची बात, कड़वी बात बोल दी होगी। ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मून इमोशनल बैठा हुआ, इमोशनल का मतलब ये है कि ये इनकी जो हरकतें हैं, आप इनका व्यवहार देखिए, इस तरीके से है कि कुछ लोगों के साथ ये कहीं कुछ ऐसा सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको
हर्ट करना, आप और अपने आप में खुशियाँ मनाना। इनकी गलतफहमी और घमंड ने ही इनके रिश्तों को तोड़ा है, एक नहीं कई रिश्तों को तोड़ा है। यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जैसे इनकी ख्वाहिशें अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी चीज़ें, ख्वाहिशों को बहुत सारे मतलब को लेकर के चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे सपने, ड्रीम, लालच, मतलब, स्वार्थ, उनको लेकर के भी इन्होंने आपके साथ डायरेक्ट भी टोंट कैसे है, सामने से भी, दूसरों से भी करवाया है, ऐसी बातें बुलवाई और खुद भी किया है। ये जो चीज़ें होती है ना कि इनको अपनी हर एक बात पर, मतलब जैसे होता है इंसान, कोई आपने कोई बात कड़वी बोल दी हो, सच्ची बोल दी हो, अपना समझकर भावनाओं में, या उनको सीख देने के लिए कि उनके साथ गलत ना हो, उसका ये एक कहते हैं ना कि आपसे खुन्नस खा कर के बैठना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मुसीबतों से बहुत डरते कायर लोग हैं। ऐसे कायर लोग ऐसी सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सच्चाई के साथ चलना चाहिए, फाइट करना चाहिए या ज़िंदगी काटनी चाहिए, ये सच्चाई से का सामना करने से बहुत ज़्यादा डरते। और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई, इन्होंने कई लोगों के साथ इस तरीके से किया, आपकी लाइफ के साथ इस तरीके से किया कि इनकी लाइफ में जो जलजला आया या कुछ ऐसी काम बिगड़े या परेशानी आई, उसका जो खामियाजा है ना, ये खुद नहीं भुगत रहा है। ये चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, तो इनको भी, इनके साथ भी गलत होना चाहिए, इनके साथ भी, और नहीं हो रहा है तो हम करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, ताने कस कस के कुछ कर पा नहीं रहा, आपको मार पा नहीं रहा है, सामने से कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ परिस्थिति, कुछ मुसीबतें भी होंगी, कुछ इनके कारनामे होंगे जो सबके सामने ना आए। तो यहाँ पर ये देखिए उसका खामियाजा, जो उसे कहते हैं ना कि मुसीबत नहीं संभाल पाते ये लोग, और कोशिश भी नहीं करते। और इन्होंने कोशिश भी नहीं की, अगर इनकी खुद की मुसीबत खुद के हाथों से बुलाई हो, या फिर चलिए एक बात को मान ले, तो उसका ये श्रेय आपको देते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल टाइम या फिर बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं आई, या बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, या फिर इन्होंने वो, जबकि इनका कर्मा इनको बोलता है, जो जजमेंट है वो यही बताता है कि यस, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसका समस्या का ये समाधान नहीं कर रहे थे, और एक के बाद एक चीज़ों, अब क्यों हो रहा था ये भी आप सुन लीजिए। ये अपनी लाइफ को कम समय में चालाकी से, बदमाशी से चेंज करना चाहते थे। दूसरा, ये कुछ ऐसी गतिविधियों में पड़ गए होंगे जहाँ पर इनको ताने मारने के अलावा और कुछ नहीं था, कुछ हासिल नहीं हो रहा था, ये अपने आप में ही सोच में पड़े रहते। तो ये आपको टारगेट करने लगे, आपके ऊपर हावी होने लगे, और आपके जो चैन और सुकून था, इसको देख रहे खुशी को, ये देखिए जो चैन और सुकून है जो आप बैठे हुए हैं, ये शांति, ये धैर्य, ये अबंडेंस, ये खुशियाँ, ये आपका खुश रहना, ये आपका अकेले में एकदम शांत रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस पे भी इनको परेशानी होती थी, इस वजह से भी इन्होंने टोनका से, आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी, आपका लाइफ अच्छा चल रहा था, तभी तो भी इन्होंने आपको कहते हैं ना कि ये चीज़ें जब बर्दाश्त नहीं होती कहीं ना कहीं, तो इंसान अपनी खुन्नस निकालेगा, या तो आपको सामने से हर्ट करेगा, या तो फिर ऐसे शब्दों का ताना बाना बुनेगा, या बोलेगा, बुलवाएगा चारों तरफ से। ये चीज़ें जो होती ना, तो यहाँ पर सक्सेस भी है, और इनकी दिली ख्वाहिश रहती है, कहीं ना कहीं इनकी ये ऐसी ख्वाहिश रहती है, और इन्होंने बहुत किया, और अभी भी ऐसे बैठे हुए रहते इस सोच में कि जैसे किसी हर एक समस्या के पीछे कोई अच्छाई होती है, पर ये उस अच्छाई को लेकर के नहीं चलना चाहते, ये डायरेक्ट सक्सेस चाहते हैं। खुद के ऊपर हिम्मत ना होने पर हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, कुछ ऐसी इनकी स्थिति दिखाई देती है। अपने बल पर नहीं कर पा रहे तो हम दूसरे के बल पर करेंगे, अगर उसमें भी सक्सेस नहीं हो तो पूरा ठीकरा इसके ऊपर फोड़ देंगे, समझे। तो उस पर भी ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, ये क्या बहुत ज़्यादा निगेटिव, यस बहुत ज़्यादा निगेटिव लोग ही इस तरीके से करते हैं, साम दाम दंड भेद बोलते भी हैं। जब ये बौखला जाते हैं, शुरुआत इनकी टोन से होती है, इनकी क्या बोलना चाहिए, हरकतें रहती ना, वो बहुत उछले और कम पैसे वाले जो शब्द होते हैं ना, जो बिल्कुल लो कैटेगरी के होती हरकतें, बातों का कहना, सुनना, सुनाना, समझाना, बोलेंगे किसी से आक्षेप आप पर करेंगे, डायरेक्ट आप पर वो करेंगे, बात किसी से करेंगे आपसे। अब बहुत सी यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो होती है ना, फेम भी आपका पसंद नहीं आता, आपका नाम जैसे होता है ना, आपका रहन सहन होगा, आपका लाइफ स्टाइल होगा, वो भी इनको पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ताने मार रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, किसी का झगड़ा ज़रूर हुआ है जहाँ पर इन्होंने किसी और के झगड़े पर आपकी बेइज्जती की है, जो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर देख रहे हैं परेशानी और दिक्कतें दी हैं, दिन और रात की परेशानी और दिक्कतें। जैसे कोई बात आपके मन में दिल में बैठ गई हो, दिन रात आप एक उसी आरोप या उनके द्वारा बोली गई बात और शब्दों में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसी लाइफ में, ज़िंदगी में कोई कितना भी गाली दे दे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे खास लोग कुछ ऐसे बातें बोल जाते हैं जो कहते हैं ना ज़िंदगी के अंत तक इंसान नहीं भूल पाता। कुछ ऐसी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान की है, और वही है कि सच्चे लोग जो रहते हैं वो अकेले ही रहते हैं, और आप यूं ही दिख रहा है कि इसी तरीके से अकेले रहे हैं या रहे हैं रिश्ते तो आपके एक हाथ से तो आपके सामने कप था, दूसरे हाथ से खाली वाले लोग रहे हैं। अब आता है कि आपकी बेहतरीन जो क्वालिटीज़ थी, जो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी थी, तो वो भी इनको पसंद नहीं आती थी, उस पर भी आक्षेप इन्होंने किया है, उस पर भी ये पीछे पड़े रहे हैं। ठीक है, झगड़ा भी करवाया है कुछ दूसरे लोगों से। तो ये जो होती ना कि अकेले में आप देखिए कितना रोए हैं, अकेले में आप रोए हैं, आप किसी को बोलते बताते नहीं रहे, किसी का कंधा नहीं ढूंढते। असली जांबाज अगर बोलूँ तो शेर तो वही होता है जो अपना जस्टिस खुद कर ले। ठीक है, कष्ट में ही सही और अच्छे पल में भी सही। आप किसी के सामने गुहार नहीं लगाते, रोते नहीं, मांगते नहीं, बोलते नहीं। आपने वो क्या किया कि अकेले में रो लिया और अपने आप को संभाल लिया। ठीक है, यही तो ताकतवर इंसान होता है। ठीक है, ये तो आपके ऊपर हथियार चला रहे, किसी और का माध्यम बनाकर आपको बातें सुना रहे हैं, तो मतलब किसी और का आधार लेकर के आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हो, अपनी कमियों को, ज़िंदगी की अपनी चिड़चिड़ाहट को, झुंझलाहट को किसी और पर निकाल रहे हो। तो फिर तो ये बात है ना कि इनके जैसा कायर कोई नहीं, इसलिए ये डरते हैं दूसरों के सामने से, इनकी सच्चाई ना आ जाए तो ये बहुत से आवरण पहनते हैं। बातों का तामझाम बहुत इनके पास रहता है, ये बातों से ही खेलते हैं, दिमाग से ही खेलते हैं, शब्दों से ही खेलते हैं। आप सोचो फिजिकली आपको हर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको टच भी नहीं करेंगे। आप इनको कितना गुस्सा दे दो, कितना भी इनके ऊपर आक्षेप लगा दो, नहीं, ये दूर ही रहेंगे। ये बहुत मास्टरमाइंड रहते हैं, ये मास्टरमाइंड रहते हैं, इनको पता होता है क्या सही क्या गलत, ऐसा नहीं है ये नहीं जानते हैं। ठीक है, ये हर कुछ जानते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार भी होते हैं। ठीक है, हर तरीके की इनको दिमाग आता है और चीज़ें आती हैं कि कैसे डाइवर्ट करना है। तो मुसीबत को ये अपनी खुद नहीं संभालते हैं। ठीक है, आप उनमें से हैं कि जो कुछ भी ना हो फिर भी आप खुश रह लेते हैं। तो यहाँ पर ये फिर ये इस तरीके की ये गेम प्ले करते हैं, ट्रिक्स प्ले करते हैं। देख रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा, ज़्यादा लाइट से भी कार्ड्स चमकने लगते हैं। तो आपकी खुशियों में सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए ना तो गरीब यही इंसान होते हैं, और आपकी खुशियों पर ये अमीरी दिखाते हैं। मतलब कैसे? आपके ऊपर आक्षेप करके, आपको बदनाम करके, आपकी चीज़ों को आपके ऊपर डाल करके, दूसरों से एक ताने दिलवा करके, खुद ताने दे दे करके मारते हैं ये लोग। दिन रात ताने, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते रहते, जो भी करेंगे ये ताने इनके दिमाग में चलता है कि अभी क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना और किस तरीके से इसको परेशान करना है। आप सच्चे इंसान रहते हैं तो वो चीज़ें लगती हैं, बैठ जाती हैं बातें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस, है ना। अब इनकी ये चीज़ें हैं, वो बहुत सारे कारनामों को बोलती है, बहुत सारी इनकी सपनों को बोलती, बहुत सारे ड्रीम है इनके, लालच है इनके अंदर, बहुत चीज़ें होती हैं। तो गाइडेंस इसमें क्या जाता है गाइस? इसमें यही रहता है कि आपके साथ तो गॉड पावर है, तो जो आपको दुखी तो नहीं होने देती, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा दुख आता है इन रूपों में, लोगों के रूप में, तो आप उसका सामना करो। ठीक है, हमेशा एक सा टाइम नहीं रहता है, और ऐसे लोगों को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही आपकी फैमिली लाइफ भी बनती है, आपके पास जो चीज़ें नहीं रहती वो सीखने का मौका भी मिलता है, और आप खुद जस्टिस करना सीख जाते हो अपने आप के साथ और दूसरों के साथ। दूसरों की चीज़ों को भी लर्न करने लगते हो और बताने लगते हो, सिखाने भी लगते हो। ठीक है, ये
किसी भी बात पर झगड़ा अगर करते हैं तो ये बेइज्जती का सबसे बड़ा हथियार बनाकर रखते हैं। अगर आपका मन मुटाव हुआ, आपने कुछ भी नहीं कहा, झगड़ा हुआ, कुछ भी लड़ाई, तो ये बेइज्जती करने में सबसे पहले आगे रहते हैं, आपको उधर से ही गिराते हैं। तो आपको गिरना नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। दिल में कोई बात नहीं लगानी है, किसी भी तरीके से अपनी पावर को नहीं गिराना है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी भी तरीके से आपकी जो आप अगर अपने थॉट पर, अपने विचारों पर कन्फर्म रहते हैं, तो ये देखिए आपकी ये चेंजेस, ये परिवर्तन यात्राएं यहीं रुक जाती है। आपकी थॉट आपके वर्ड को बनाती है, आपकी सोच आपके शब्दों को देती है, जो कि इनके पास नहीं। इनकी सोच गंदे शब्दों को, गंदे कारनामों को देती है, और आपके शब्द जो है आपके कर्मा को बनाते हैं। जहाँ आपके कर्म क्रिएट होते हैं ना, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हो, सीख लेते हो, पा लेते हो, उसके गुरु हो जाते हो, उसके मास्टर हो जाते हो। यहाँ से चीज़ों को और भी ज़्यादा उठकर आपकी ख्याति, नाम, प्रसिद्ध, रेस्पेक्ट भले ही धीरे धीरे ही मिले, 2 लोगों में मिले, 4 में मिले, हज़ारों में मिले, लाखों में मिले, पर आप अपना मालिक खुद बनते हो, खुद बनते हो। ईश्वरी ऊर्जा शक्ति आपके साथ चलती है। जब कर्म आपके हो जाते तो कैरेक्टर आपका इस तरीके से निखर करके आता है। कुछ समय गंदा करते हैं ये लोग, अपने कहते हैं ना कि तानों से मार मार कर आपको आइसोलेट कर देना, बंद कर देना, कि आप अपनी प्रतिभा को ना निखार पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ, कुछ कर ना पाएँ, कुछ सोच ना पाएँ, वहीं पर इनके तानों से मर जाएं। लेकिन नहीं, अगर आप अपनी थॉट को बराबर करते तो वर्ड बनता है, आपके शब्दों में वज़न आता है। आपका शब्दों में वज़न आएगा तो जाहिर सी बात है आपका कर्मा बहुत अच्छा होगा। जब ये कर्मा अच्छा हो जाता है तो आपका कैरेक्टर इस तरीके से नेम फेम के साथ आता है। लोग आपके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते, जिन्होंने उठाई है एक टाइम आता है वही आपको रिस्पेक्ट देते, और यहीं से आपकी डेस्टिनी चेंज होने लगती है। ये देख लिए, ये बदलाव यार, डेस्टिनी आ रही है। फैमिली के बारे में कुछ चाहते तो वो भी चाहता है, किसी तरह की नेगेटिविटी है वो भी दूर होती है। लोग आपसे प्यार से जुड़ने लगते हैं, आपके पास वो पावर, वो एनर्जी आ जाती है जहाँ पर इस तरह के लोगों को आप ट्रीट करने लग जाते हो। आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति होने लगती है, ठीक है। डेस्टिनी बहुत सारी चीज़ों में जो नहीं मिल रहा होता है वो भी आप प्राप्त करने लग जाते हो, इन चीज़ों से निजात पाकर, और इस तरह के लोगों को ट्रीट करना सीख जाते हो, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो ये थी आज की रीडिंग कि ये लोग आपको ताने क्यों मारते। इसलिए मारते क्योंकि ये सारी चीज़ें जो उनके पास किस तरीके से नहीं रहती या क्या है, रीज़न क्या है, ये आपको बता दिया। बाय बाय।